पहला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बोलो, 1950। डेट बताओ। 15 मार्च मार्च शायद। 1950। वेरी गुड। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, संविधानेतर संस्था है, सलाहकारी संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग हुआ करता था, अब रहा नहीं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। संसद द्वारा कानून बी होगा, मे बी सर। सर सी हाँ, सी होगा मे बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ऑलरेडी बनाया गया था, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। ये संवैधानिक भी नहीं है, याद रखेंगे। चलिए, तो मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव से इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का मतलब से संविधान से इतर, इतर का मतलब अलग, कौन है बताइए? योजना आयोग। योजना आयोग। बताइए, यूपीएससी का चर्चा किस अनुच्छेद में? 315। 215। चलो, 315। वित्त आयोग का चर्चा किस में? 280। 280 81। चुनाव आयोग किस में? 324। योजना आयोग किस में? नहीं है सर, किसी में नहीं। संविधान की योजना आयोग चर्चा। का योजना आयोग संविधान है ही नहीं, तो रहेगा कहां से? ये संवैधानिक संस्था नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। योजना आयोग, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है हर एग्जाम में। चलिए, योजना आयोग। योजना आयोग, याद रखेंगे। सर, ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद वैसा परिषद है जो कई एक राज्यों को मिलकर ऑलरेडी निर्माण किया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल, याद रखिएगा। इसका जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल होता है, यानी इन राज्यों में एक कॉमन जो प्रॉब्लम होता है उस पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। जैसे इन चारों राज्यों में हो सकता है ऑलरेडी आतंकवाद को लेकर समस्या, नक्सलवाद को लेकर समस्या हो, या किसी भी नदी परियोजना को लेकर समस्या हो। इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग की जाती है, जिसमें होम मिनिस्टर विशेष रूप से एक्टिव होता है, सीएम एक्टिव होता है, और इनडायरेक्ट रूप में प्रधानमंत्री भी एक्टिव होते हैं, और समस्या का समाधान किया जाता है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जी? यस सर। यस सर। चलो, बताओ, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला अध्यक्ष क्यों? क्योंकि इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता जी। था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष कोई और व्यक्ति होता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब आ गया नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अब हम नीति आयोग के बारे में टोटल चीज जान लेंगे। देखिए, नीति आयोग जो है पहले योजना आयोग के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 2014 में क्या हुआ कि मिस्टर मोदी का आगमन हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्या सोचा कि जो हम काम करेंगे ऑलरेडी हमारे नाम से हो, मतलब नीति आयोग के नाम से हो, योजना आयोग के नाम से नहीं होने तो कांग्रेस का नाम हो जाएगा। तो ये साहब नाम बदलना शुरू कर दिए और इन्होंने झट से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। ये नीति आयोग क्या है? ये नीति आयोग जो है एक प्रकार से थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब ऑलरेडी देश के बारे में, राज्य के बारे में, विकास के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने वाली संस्था, उसी को थिंक टैंक कहा जाता है। सोचने वाला समूह जिसे थिंक टैंक कहा जाता है। तेरे लिए तेरा गार्जियन, तेरा टीचर थिंक टैंक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से नीति आयोग राष्ट्र के विकास के लिए थिंक टैंक हुआ करता है। अब स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1915 को 2015 को इसका स्थापना हुआ, याद रखेंगे। और इसके पहले 31 दिसंबर तक क्या था? तो योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया, याद रखेंगे। जिसका पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ध्यान में रखना है। जबकि नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष है मिस्टर नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ध्यान में रखना है। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। और ऑलरेडी सहकारी संघवाद को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का निर्माण किया गया, जिससे केंद्र और के साथ साथ राज्यों का विकास हो, लेकिन विकास का पैमाना ऑलरेडी राज्य से लेकर केंद्र की ओर हो। योजना आयोग क्या था? केंद्र से राज्य की ओर था, लेकिन ये बॉटम टू टॉप प्रिंसिपल पर काम करता है। बॉटम टू टॉप प्रिंसिपल पर, नीचे से ऊपर विकास ले जाना है, और यहाँ पर ऊपर से नीचे विकास ले जाया जाता था। किसमें? योजना आयोग में। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। और क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस है कि यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री से राय लिया जाता है, क्या तेरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। योजना आयोग में क्या होता था? प्रधानमंत्री निर्णय लेता था, क्या तेरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और धीरे धीरे जाता था नीचे। लेकिन ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर आता है। कौन? नीति आयोग, याद रखिएगा। तो नीति आयोग नीचे से ऊपर और योजना आयोग ऊपर से नीचे, यही बेसिक डिफरेंस है। ये बॉटम टू टॉप और ये हो गया टॉप टू बॉटम, प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी योजनाओं को नीचे से बनाया जाता है, यहाँ योजना को ऊपर से थोपा जाता था। यही अंतर है दोनों में, जैसा कि सरकार कहती है। तो समझ लीजिए नीति आयोग। अब है कि नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है।
और इसका उपाध्यक्ष कौन है जी? उपाध्यक्ष वर्तमान में क्या बताएगा नीति आयोग का? सुब्रमण्यम है, B.R. सुब्रमण्यम। सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। सॉरी, CEO। याद रखेंगे। जबकि सीईओ जो है वो V.R. सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष हो गया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उपाध्यक्ष हो गया सुमन बेरी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया V.R. सुब्रमण्यम। किसका? तो नीति आयोग का। याद रखिएगा। अब 64वीं बीपीसी में क्वेश्चन पूछ दिया था, जिसका पीटी निकाली थी श्वेता कुमारी तुम जी। यही क्वेश्चन पूछा था, नीति का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही क्वेश्चन इंडिया। पूछा था। याद रखेंगे। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हुआ करता है। याद रखेंगे। जो नीति आयोग का पूरा नाम ये हो गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए। इसी आधार पर काम करेगी नीति आयोग, इसी आधार पर सलाह देगी नीति आयोग। याद रखना है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ नीति आयोग का अपेक्स बॉडी कौन होता है? क्या बताएगा? नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था क्या होती है? नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था गवर्निंग काउंसिल होता है। याद रखना है। जिसमें सदस्य कौन? सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल प्रशासक सारे लोग होते हैं। याद रखिएगा। और यही लोग गवर्निंग काउंसिल में बैठकर निर्णय लेते हैं कि राज्यों का विकास कैसा होना चाहिए। याद रखना है। अर्थात पूछेगा कि गवर्नर काउंसिल में सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ध्यान में रखेंगे। तो गवर्निंग काउंसिल आपने समझ गया, उपाध्यक्ष समझ गए, सीईओ समझ गए, और अध्यक्ष समझ गए। किसका? तो नीति आयोग का। समझ गए तो बताइए अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी। उपाध्यक्ष कौन? सुमन सुमन बेरी। कुमार बेरी। सीईओ कौन? बीवी सुब्रमण्यम। B.R. सुब्रमण्यम। हाँ, और गवर्निंग काउंसिल में कौन? मुख्यमंत्री और यूटीज के लेफ्टिनेंट एकदम गवर्नर। आप समझ गए। इसका एकदम स्ट्रक्चर को आपने, स्ट्रक्चर बॉडी को आपने समझ लिया। ठीक है। इसका मकसद है कि विकास में सहभागिता पैदा करना, सहभागिता बनाना, न्याय संगत विकास पर बल देना और समावेशी विकास पर बल देना। याद रखना है। अर्थात अधिकतम शासन और ऑलरेडी न्यूनतम सरकार ध्यान में रखना है ना। मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नेंस याद रखना है। यानी शासन बढ़िया हो, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। तो इस प्रकार आप जान गए कि नीति आयोग संवैधानिक संस्था है ना जी। नहीं। सर, संवैधानिक संस्था। वेरी गुड। नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग जो है, बताओ आपने अभी अध्यक्ष का नाम पकड़ लिया, उपाध्यक्ष का नाम आपने पढ़ा, सीईओ के बारे में जाना, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन है उसके बारे में जाना। आपसे और पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका 4 पदेन सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य होते हैं और 3 गो विशिष्ट अतिथि सदस्य होता है। तो ये कौन कौन है पूछेगा। 4 प्रदेश सदस्य में कौन शामिल नहीं है?
तो चार को जानना जरूरी है, याद रखना है। पहला राजनाथ सिंह, दूसरा निर्मला सीतारमण, तीसरा अमित शाह और चौथा कोई और है। चलिए, आमंत्रित सदस्य में नितिन गडकरी हो गया, थावरचंद गहलोत और निशंक सिंह पोखरियाल, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हुआ करता था बीजेपी का। तो ये सारे लोग पदेन सदस्य और अतिथि सदस्य है। कहाँ पर? तो नीति आयोग में, याद रखिएगा। तो पूछेगा पदेन सदस्य कितना होता है नीति आयोग का? 4। अतिथि सदस्य कितना? 3। अध्यक्ष कितना? तो 1। कुल मिलाकर कितना? तो 8। उपाध्यक्ष 1 और सीईओ 1, कुल मिलाकर 10। स्ट्रक्चर आप अभी पढ़ रहे हैं किसका? नीति आयोग का, ध्यान में रखना है। अब सवाल है ये क्या है? सवाल ये है कि क्यों लाया गया? तो भारत में लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए लाया गया नीति आयोग को, कि तुम ऐसा नीति बनाओ जिससे सामाजिक विकास के साथ साथ लोगों का व्यक्तिगत विकास हो। याद रखना है, जिस तरह भारत में पॉलिटिक्स मैच्योर हो रहा है, इंस्टीट्यूशन मैच्योर हो रहा है, तो उसी तरह युवाओं की क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए तुम टेक्निकल सलाह दो और इस आधार पर राजनीतिक और आर्थिक एकरूपता पैदा हो। भारत में राजनीतिक और आर्थिक समानता बढ़े। याद रखना है, किसका? देश का। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ध्यान में रखना। अर्थात जन आधारित एजेंडा पर काम करना है, जन आधारित एजेंडा पर काम करना है, जिससे व्यक्ति के साथ साथ समाज का विकास हो, समाज के साथ साथ व्यक्ति की आकांक्षा पूर्ति हो। खाली राष्ट्र का इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़वे नहीं करे तो भारी दिक्कत है। तो राष्ट्र इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़िया होना चाहिए, तभी लोगों का जीवन बढ़िया होगा। अर्थात विभिन्न प्रकार के समूहों का विकास हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सामान्य हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अल्पसंख्यक हो, थर्ड जेंडर हो, सभी का विकास हो और सभी की विकास के लिए नीति का निर्माण करे। कौन? तो नीति आयोग। यही इसका काम है। अर्थात निरंतर विकास पर काम करना है, कार्य में पारदर्शिता को बढ़ाना है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा होल सोल इंडेक्स में, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया होल सोल इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का। तो बिहार हमारा कैमा है? तो बिहार का स्थान 17वां है। याद रखिएगा, जहां महाराष्ट्र का पॉइंट 500 है, वही बिहार का पॉइंट 133 है अधिकतर इंडेक्स में। तो समझ जाइए हमारा किस बिहार चीज करने सर? बहुत सारी चीजों को, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ऑलरेडी सरकारी योजनाओं के पहुंच को लेकर, लैंगिक समानता लेकर, देयर आर सो मेनी मैटर रिलेटेड विथ सच टाइप ऑफ इंडेक्स। याद रखना है। इस आधार पर बिहार का स्थान 17वां है और होल सोल उपलब्धि के आधार पर बिहार का स्थान 17वां है नीति आयोग के अनुसार। याद रखिएगा। पूछेगा कि टीम इंडिया हब का संबंध किससे है? टीम इंडिया हब का संबंध किससे है? तो ये नीति आयोग से है। याद रखिएगा। ये क्या करती ये है? है क्या सर? हाँ, ये एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध नीति आयोग का विंग है। ये टीम इंडिया हब नीति आयोग के अंदर ये क्या करता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में योजना को लेकर कड़ी का काम करता है। कि बताइए, शिक्षा को लेकर केंद्र क्या सोच रही है,
राज्य क्या सोच रहा है, महिला विधेयक को लेकर राज्य क्या सोच रही है, केंद्र क्या सोच रहा है। इस आधार पर टीम इंडिया हब एक ऐसी संस्था है जो नीति आयोग से जुड़ा हुआ है और केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है विकास को लेकर। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है कि भारत में 116-17 जिला जो है ऑलरेडी ये काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसके विकास को लेकर केंद्र जबरदस्त ध्यान देगी। जिला वाइज याद रखना है, जिलावार भारत में लगभग 700 जिला में 117 जिला अति पिछड़ा है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम पर विशेष काम करने की जरूरत है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल पूछेगा कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब का संबंध किससे है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब का संबंध किससे, तो नीति आयोग से। ये क्या करती है, यह 3 तरह का योजना बनाती है, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 15 साल के लिए योजना बनाएगी, जिसमें विकास को पूरा कर रहा है। एक ऐसा विकास जो 3 साल के अंदर करना है, एक ऐसा विकास जो 7 साल के अंदर करना है, एक ऐसा विकास जो 15 साल के अंदर करना है। जैसे कहीं कोई बढ़िया स्कूल बनाना है तो 3 साल लग जाएगा। मान लिया कि कहीं कोई छोटा इंडस्ट्री लगाना है तो 7 साल बनाने में लग जाएगा। और कहीं रेल प्रोजेक्ट बनाना है, मेट्रो प्रोजेक्ट पटना में बनाना है तो 10 से 15 साल लग जाएगा। तो 3 तरह का काम कर रहा है कौन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, याद रखिएगा। तो इसी आधार पर काम होता है, समझ जाइए। तो आप भी अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। लागू ये कर सकते हैं कि 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन। तो 3 दिन में हम करंट अफेयर खत्म कर देंगे, 7 दिन में हम पॉलिटी खत्म कर देंगे, 15 दिन में हम हिस्ट्री खत्म कर देंगे। तो इस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर आप पढ़ सकते हैं ऑलरेडी। तो अपने जीवन में भी इसे लागू किया जा सकता है विकास के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चलो तो ये आप समझ गए। अगला पूछेगा इंडिया इनोवेशन क्या क्या करती है। तो पूछेगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग जारी करेगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन में क्या होगा, नए नए खोज के लिए काम किया जाता है, ठीक है। पूछेगा कि भारत जब 100 साल होगा तो 75 से 100 साल के बीच विकास प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी कौन तैयार कर रहा है, तो नीति आयोग ने तैयार किया है। नीति आयोग के रणनीति पर ही ऑलरेडी भारत का विकास का गाथा लिखा जाएगा, याद रखना है। 100 साल जब भारत होगी तो एक नया भारत होगा। पूछेगा नीति आयोग का 7 पिलर क्या है। 7 पिलर नीति आयोग का क्या है, तो पहला तो सक्रियता है, जबरदस्त सक्रिय है देश के विकास को लेकर। दूसरा जनहित ऐसी है, जनता के मुद्दे को उठाती है। तीसरा सहभागिता, विकास में सभी लोगों की सहभागिता होना चाहिए। चौथा सशक्तिकरण की बात करता है, सभी वर्गों का सशक्तिकरण होना चाहिए। अगला समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। और अगला पॉइंट पारदर्शिता की बात करता है और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है। तो इस प्रकार ऑलरेडी 7 पिलर पर ये काम कर रहा है कौन, नीति आयोग, याद रखिएगा। 7 पिलर पर काम कर रहा है। पूछेगा आपको कि लाइफ मूवमेंट का शुरुआत किसने किया। लाइफ का पूरा नाम क्या बताएगा जी। लाइफ का पूरा नाम लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमको जीना है।
और इसकी शुरुआत मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2022 में किया गया था, याद रखना है। पूछेगा किसके सहारे, तो नीति आयोग के सहारे। पूछेगा क्लीन मूवमेंट, स्वच्छ भारत का शुरुआत ऑलरेडी किसके द्वारा किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा, याद रखना है। जबरदस्त काम किया है। 2035 तक विजन 2035 किसने तैयार किया, तो नीति आयोग ने तैयार किया है। कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंप्लीट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन तैयार किया, तो नीति आयोग तैयार किया, याद रखिएगा। ठीक है। निर्यात तैयारी इंडेक्स कौन जारी करता है, निर्यात तैयारी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करती है, याद रखेंगे। और ये क्या करता है, ऑलरेडी निर्यात संबंधित रिपोर्ट देता है कि भारत से कितना निर्यात होगा, क्या क्या चीज निर्यात होगा। और CWMI मतलब सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 से जो जारी किया गया है, कौन जारी किया, नीति आयोग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है कि भारत गंभीर जल के संकट से गुजर रहा है, और कहा गया है, सुन लो कान खोलकर, कहा गया है कि भारत के 21 शहरों में, भारत के 21 शहरों में 2030 तक भूजल स्तर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मतलब पाइप वाला पानी जो है नीचे से आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा। सोच लो, ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, याद रखिएगा। जैसे आज गैस के लिए छटपटा रहे हो, उसी तरह आने वाले समय में पानी के लिए हम लोग को छटपटाना होगा, याद रखिएगा। तो ये सारा कंसेप्ट का संबंध किससे, बताइए, नीति आयोग से। नीति आयोग से। तो नीति आयोग के बारे में पूरी इतिहास आपने अभी पढ़ लिया। यही नीति आयोग है, यह ध्यान में रखना है, जो योजना आयोग के जगह पर आया गया है। अगला सवाल, सर ये कब तक होगा, ये 21 शहरों में पानी का अभाव? 2030 तक। चलो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है, दम दिया गया है। बताओ, मतलब योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समान होगा, ये पूछ रहा है। तो भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के समान, सुप्रीम कोर्ट जज के समान, संसदीय समिति अध्यक्ष के समान, भारत सरकार सेक्रेटरी के समान। क्या आंसर होगा, कैबिनेट मंत्री के अकॉर्डिंग। कैबिनेट मंत्री के समान होगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। वर्तमान में कौन है, गौतम कुमार बताएगा, योजना का उपाध्यक्ष कौन है जी, विशाल कुमार। सुमन बेरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सीईओ का नाम बताएगा श्वेता कुमारी। DBR सुब्रमण्यम। चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे। राष्ट्रीय विकास परिषद पहले क्या होता था, जो भी पंचवर्षीय योजना बनता था, 5 साल के लिए योजना, तो इसका सिफारिश कौन करता था, NDC करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखना है। तब तो पंचवर्षीय योजना है ही नहीं है, तो विकास परिषद का कोई मतलब नहीं है, ये भंग हो गया, अभी नहीं है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है, ध्यान में रखिएगा। चलो, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव का भूमिका, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता था, बताओ जी। कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। योजना आयोग। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव, योजना आयोग का सचिव, दोनों एक के हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, जो आज सीईओ के रूप में जाना जाता है, नीति आयोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है, जल्दी बताइए, कौन काम करता है,
कोऑर्डिनेटर के रूप में। राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ जल्दी बोलिए, जवाब दिया जाए। योजना आयोग राज्य सरकार के बीच में और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता था? राष्ट्र बोलो। राज्य सरकार और योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता था जी? राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास परिषद। परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रख रहा है, ठीक है ना। चलो, लेकिन यही पूछेगा वित्तीय संबंधों को लेकर योजना आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग। वित्त आयोग, बहुत बढ़िया। यही पूछेगा कि योजना आयोग के नीतियों को रिकमेंड कौन करता है? ये विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखना है। चलो अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? बोलो। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। इस तरह से ऑलरेडी आप पूरी तरह समझ गए, पूरी तरह आप समझ गए कि योजना आयोग अभी तो विकास परिषद है नहीं ना? कि नहीं, है? अब नहीं रहा। ऑलरेडी योजना आयोग और नीति आयोग के बाद विकास परिषद का काम कौन कर रहा है? गवर्निंग काउंसिल कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा। चलो, हाँ। ओ, तो गवर्निंग काउंसिल में सदस्य कौन कौन होते हैं? बोलो। चीफ सभी मिनिस्टर राज्य और के सीएम और एलजी। हाँ, राज्यपाल ड्यूटी इसके। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम राष्ट्रीय नीति आयोग, और या कोई जिज्ञासा जो समझ में नहीं आया? बोलो। सर ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग से किस तरह से अलग है? क्योंकि इन दोनों का कार्य तो आपने जैसे बताया कि नीति आयोग जो है ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है और योजना आयोग टॉप से बॉटम की तरह जाता है, तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एकदम कर लीजिए आप। देखिए, देखिए क्या था, मिस्टर मोदी सीएम के रूप में काम किया है गुजरात में। तो जिस समय सीएम के रूप में साहब इसने काम किया, तो इसको हमेशा शिकायत था मनमोहन सिंह से कि आप ये नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे साहब। तो मिस्टर मोदी के दिमाग में आया कि यार विकास का काम जो है राज्यों से पूछकर करना चाहिए कि कितना जरूरत है, तुम काहे थोपते हो हम पर। इसलिए ये आदमी आया 2014 में, तब बोला योजना आयोग नहीं रहेगा, योजना आयोग प्रधानमंत्री नीति बनाता है, राज्यों में लागू करता है। जो राज्य सरकार स्वीकार नहीं करेगा तो इसका कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगा। इसलिए एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो राज्यों के नीति को अपना ले केंद्र। मैंने इतना इतना नीति राज्य बनाया, इतना वो नीति राज्य बनाया 10 गो। अब 10 में 6 गो अपना ले केंद्र, तो समझ लीजिए कि राज्य भी खुश और केंद्र भी खुश हो गया। राज्य का विकास ही देश का विकास है। तो इसीलिए नीति आयोग पर विशेष बल दिया गया कि तुम पूछो पंचायत को क्या जरूरत है, पूछो जिला को क्या जरूरत है, पूछो राज्य को क्या जरूरत है। ये नहीं कि पीएम क्या करना चाहता है, ये नहीं होना चाहिए। इसका जरूरत क्या है, ये जैसे मिस्टर विशाल कुमार ने कहा कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए और बता दीजिए कि हम कल आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आपके विचारों को हम लागू कर रहे हैं। पहले हम अपना विचार डालते थे, लेकिन आपने अभी क्या कहा, हमारे अनुसार आप चलिए। तो हम आपके अनुसार हम चलेंगे तो ये नीति आयोग का काम हो गया, हमारे अनुसार आप चलिएगा तो योजना आयोग का काम हो गया। यही दोनों में विशेष अंतर है। समझ गया मिस्टर विशाल पांडे? यस पांडे नहीं सर। व्हाई सर नॉट? एक और क्वेश्चन है अरे जैसे यार, यही सुनो,
ऋग्वेद में जो पढ़े और पढ़ाए उसको क्या कहा जाता था? यस ब्राह्मण। सर, ऋग्वैदिक काल में हाँ, विद्वानों को ब्राह्मण बोला जाता ब्राह्मण कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता, तो वी आर ब्राह्मण। ओके। यस सर। हाल ही में किस राज्य में 10,000 दलित अपना नाम दलित से हटाकर सीधे ब्राह्मण कर लिया, यानी दलित जाति से हटाकर अपने को ब्राह्मण जाति में शामिल कर लिया? कौन से राज्य में, जल्दी बताओ? नहीं पता सर। उत्तर प्रदेश। सारे लोग को जनेऊ धारण करवाया ऐसा गया। क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया कि हमको तुम नीचा नहीं मत समझो। जाति से यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। दलित को तुम नीचा समझते हो, इसलिए दलित शब्द हम छोड़ देता हूं। चलो, तीसरा का आयोजन अभी उत्तर प्रदेश में करवाया गया है, याद रखिएगा। चलो हाँ, तो सर एक और लास्ट क्वेश्चन। बोलो। सर जैसे आप जो योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनती थी, वो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। अगर हम 12 पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखें जो 2012 से 17 है, लेकिन इसी समय नीति आयोग भी आ गया जो 2014 से शुरू हो गया। तो ये टाइम जो गैप है, दोनों का इंटरेक्शन है, वो कैसे हो रहा है? ये हाँ, 17 तक चला जा रहा है और 2014 से शुरू हो इधर रहा है। देखो, तुम खोल दिया तो मैं बता देता हूं। देखो, 51 से लेकर 56 के बीच में पहली योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। 56 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना। 61 से 66 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना। और ऑलरेडी 66 से लेकर 69 के बीच में प्लान हॉलीडे आ गया। मतलब योजना की छुट्टी कर दी गई। काहे? क्योंकि इस समय देश में सूखा पड़ गया, इस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, तो ऑलरेडी इसकी प्लान की छुट्टी कर दी गई थी, याद रखना है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ जी? चौथी पंचवर्षीय योजना हो गया 69 से लेकर 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गया 74 से 79 तक। लेकिन इसको एक साल पहले